जय हिंद दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट में हमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। यदि हम पिछले वर्ष के पहले क्वार्टर के डिफेंस एक्सपोर्ट को इस वर्ष के पहले क्वार्टर से कंपेयर करें तो इसमें करीब 80% का उछाल देखा जा सकता है। मतलब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत दुनिया भर में अपने हथियारों को बेचने के लिए कितने एग्रेसिव तरीके से काम कर रहा है। और हाल ही में जो खबर निकलकर सामने आई है उसे सुनने के बाद चीन और अमेरिका को भी इस खबर पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आज से पहले हमारा देश भारत या तो दूसरे देशों से हथियार खरीदता था या उन हथियारों की टेक्नोलॉजी को खरीदकर भारत में ही उन हथियारों को तैयार किया करता था। लेकिन हाल ही में पीएम मोदी और वियतनाम के उनके काउंटर पार्ट फाम मिन चिन के बीच में एक मीटिंग हुई है, जहां काफी सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है। और हम सभी जानते हैं कि वियतनाम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहता है। तो इसी को लेकर भारत ने वियतनाम के सामने आकाश एयर डिफेंस के साथ साथ इसकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने का ऑफर रखा है। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि भारत अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को क्यों ट्रांसफर कर रहा है, जिसके पीछे मेरा एक छोटा सा एनालिसिस है। अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मतलब दोस्तों भारत चाहता है कि हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम वियतनाम में भी मैन्युफैक्चर किए जाएं, जिससे न केवल वियतनाम की आर्मी स्ट्रांग होगी बल्कि ऐसा करने से भारत की डिफेंस इंडस्ट्री साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में अपने पैर जमा पाएगी। अगर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत वियतनाम में ही बनाया जाता है तो इसे बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइन या असेंबली लाइन वियतनाम में ही तैयार की जाएगी, जिससे भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री का इकोसिस्टम वहां डेवलप होगा, जो हमें लॉन्ग टर्म में काफी फायदा देने वाला है। क्योंकि दोस्तों ठीक इसी तरह रशियन फेडरेशन ने भी आज से 5 दशक पहले अपनी डिफेंस इंडस्ट्री का इकोसिस्टम भारत में तैयार किया था। और आज आप खुद देख सकते हैं कि भारत आज भी एक बड़ी क्वांटिटी में रूस के हथियारों को अपनी आर्मी में इस्तेमाल करता है। और दोस्तों अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो भारत न केवल वियतनाम बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री से केटर कर सकता है। और अगर दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये डिसीजन एकदम से लिया गया है, तो ऐसा नहीं है। आपने हमेशा प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल साउथ की बात करते हुए सुना होगा, और ये जो वियतनाम को ऑफर किया गया है ये एक बड़े प्लान के तहत है। पिछले वर्ष फिलीपींस को भारत ने जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल बेची थी वह भी इसी प्लान का हिस्सा था। और इन सब के पीछे का मुख्य कारण है चीन को काउंटर करना, क्योंकि दोस्तों ये जितने भी देश साउथ चाइना सी में हैं उनमें से सभी देशों का चीन के साथ कुछ ना कुछ डिस्प्यूट है। तो इसलिए इन देशों को हथियार बेचकर भारत इन्हें स्ट्रॉन्ग भी कर रहा है और साथ में अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर अपनी इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रहा है। मतलब दोस्तों एक तीर से अनेक शिकार। और खासकर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसकी डिमांड दुनिया में धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। इस साल के अंत तक भारत आर्मेनिया को भी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम डिलीवर करने वाला है। और अभी प्रेजेंट समय में ब्राजील के साथ भी इस डिफेंस सिस्टम को लेकर एक डील चल रही है। मतलब इस समय 3 कंट्रीज इस डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए इच्छा जाहिर कर चुके हैं। और ये भी एक कारण है जिस वजह से वियतनाम को इस तरह का ऑफर दिया गया है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेकर? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।